एक वर्ष से अजमेर विकास की राह पर चल पड़ा है। उसके तहत आज पृथ्वीराज नगर जो 2007 में इसमें श्री गणेश हुआ था, लगभग इसमें 2660 प्लॉट हुए। पास में विजय राय सिंधिया नगर भी है, लेकिन दोनों के अंदर मूलभूत सुविधाएं न होने के कारण यहाँ कई लोग मकान नहीं बना पाए, गति नहीं कर पाए। और उसके तहत जैसे ही नई सरकार आई, हमने कोशिश की कि यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं हों। और आज मुझे प्रसन्नता है कि सबसे बड़ी मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं वो एक तो पानी, और आज 27 करोड़ 42 लाख की लागत से पानी की टंकियाँ, पानी की पाइपलाइन यहाँ पर बन चुकी है। उसका लोकार्पण किया गया है। तो पानी के साथ साथ सीवरेज का काम जो कि लगभग समाप्ति पर है, ताकि जिसके कारण कोई भी नया मकान बनेगा वह सीवरेज कनेक्शन ले सके, उसकी व्यवस्था हो गई है। फिर इसमें सड़कें भी आवश्यक थी, तो लगभग 4 करोड़ की लागत से सड़कों का भी आज उद्घाटन किया है। मुझे लगता है कि अभी कल से ही बनना शुरू होंगी, और लगभग 7 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं, उसकी आज श्री गणेश किया है। और जब सड़कें बनेंगी, पानी की व्यवस्था हो चुकी है, तो तीसरी आवश्यकता बिजली की रहती है। उस बिजली के लिए भी 6.5 करोड़ की लागत से हमने काम किया है, और लगभग सारा पैसा एडीए के सहयोग से हुआ है। तो ये तीनों काम होने के बाद लगभग 37 करोड़ 50 लाख के कार्यों का आज शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। मैं समझ इतना बड़ा आज पहले दिन, साधारणतः एक ही दिन में ये सबसे बड़ा काम का आज हमने श्री गणेश लोकार्पण किया है, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों का निश्चित रूप से इनको राहत मिलेगी। और वैसे पिछले दिनों पानी की जो समस्या अजमेर की रही है, उसके तहत पानी की पिछले दिनों सारी व्यवस्था होने के बाद अब लगभग इक्का दुक्का किसी गली मोहल्ले में कभी कोई अड़चन आई और टेम्पररी किसी कारण से, तो बात अलग है। बाकी पूरे 146 जो यहाँ पर जोन है, सब में 48 घंटे से पानी की व्यवस्था हो गई है। मैं समझता हूँ इस पानी के साथ जो 3 बड़े रिजर्वायर बनने की बजट में घोषणा थी, जबकि 6 अगस्त को तो बजट सेशन समाप्त हुआ। अभी साल भर कहते हैं, हमको भले साल भर हुआ हो, लेकिन बजट में प्रावधान सारे अगस्त तक हुए हैं, उसका सेंक्शन निकली है। और आज तीनों जो पानी के रिजर्वायर अजमेर उत्तर में बनने थे, तीनों के लिए ज़मीन का अलॉटमेंट सरकार के द्वारा कर दिया गया है। बहुत जल्दी उसमें निर्माण का काम भी शुरू होगा। और मैं सोचता हूँ कार्यकर्ताओं ने जिस अपेक्षाओं से ये नया दायित्व दिया था, उसको पूरा करने के लिए अपनी पूरी तरह से प्रयत्न कर रहा हूँ। और आशा करता हूँ कि आगामी 3-4 वर्षों में अजमेर की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, विकास के क्रिया में, वह निरंतर गतिमान से होते रहेंगे, ताकि राजस्थान की सरकार का जो एक विकसित राजस्थान का सपना है, और केंद्र के सारे जो विकसित भारत का जहाँ माननीय मोदी जी का स्वप्न है, उसको हम सब साकार करने में आगे बढ़ें। हाँ। जी सर, जी बस। गत एक वर्ष से अजमेर विकास की राह पर चल पड़ा है। उसके तहत आज पृथ्वीराज नगर जो 2007 में इसमें श्री गणेश हुआ था, लगभग इसमें 2660 प्लॉट हुए। पास में विजय राय सिंधिया नगर भी है, लेकिन दोनों के अंदर मूलभूत सुविधाएं न होने के कारण यहाँ कई लोग मकान नहीं बना पाए, गति नहीं कर पाए। और उसके तहत जैसे ही नई सरकार आई, हमने कोशिश की कि यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं हों। और आज मुझे प्रसन्नता है कि सबसे बड़ी मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं वो एक तो पानी, और आज 27 करोड़ 42 लाख की लागत से पानी की टंकियाँ,
पानी की पाइपलाइन यहाँ पर बन चुकी है, उसका लोकार्पण किया गया है। तो पानी के साथ साथ सीवरेज का काम जो कि लगभग समाप्ति पर है, ताकि जिसके कारण कोई भी नया मकान बनेगा वह सीवरेज कनेक्शन ले सके, उसकी व्यवस्था हो गई है। फिर इसमें सड़कें भी आवश्यक थी, तो लगभग 4 करोड़ की लागत से सड़कों का भी आज उद्घाटन किया है। मुझे लगता है कि अभी कल से ही बनना शुरू होंगी और लगभग 7 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं, उसकी आज श्री गणेश किया है। और जब सड़कें बनेंगी, पानी की व्यवस्था हो चुकी है, तो तीसरी आवश्यकता बिजली की रहती है। उस बिजली के लिए भी 6.5 करोड़ की लागत से हमने काम किया है और लगभग सारा पैसा एडीए के सहयोग से हुआ है। तो यह तीनों काम होने के बाद लगभग 37 करोड़ 50 लाख के कार्यों का आज शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। मैं समझता इतना बड़ा आज पहले दिन, साधारणतः एक ही दिन में ये सबसे बड़ा काम का आज हमने श्री गणेश लोकार्पण किया है, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों का निश्चित रूप से इनको राहत मिलेगी। और वैसे पिछले दिनों पानी की जो समस्या अजमेर की रही है, उसके तहत पानी की पिछले दिनों सारी व्यवस्था होने के बाद अब लगभग इक्का दुक्का किसी गली मोहल्ले में कभी कोई अड़चन आई और टेम्पररी किसी कारण से तो बात अलग है, बाकी पूरे 146 जो यहाँ पर जोन है, सब में 48 घंटे से पानी की व्यवस्था हो गई है। मैं समझता हूँ इस पानी के साथ जो 3 बड़े रिजर्वायर बनने की बजट में घोषणा थी, जबकि 6 अगस्त को तो बजट सेशन समाप्त हुआ। अभी साल भर कहते हैं, हमको भले साल भर हुआ हो, लेकिन बजट में प्रावधान सारे अगस्त तक हुए हैं, उसका सेंक्शन निकली है। और आज तीनों जो पानी के रिजर्वायर अजमेर उत्तर में बनने थे, तीनों के लिए ज़मीन का अलॉटमेंट सरकार के द्वारा कर दिया गया है। बहुत जल्दी उसमें निर्माण का काम भी शुरू होगा। और मैं सोचता हूँ कार्यकर्ताओं ने जिस अपेक्षाओं से ये नया दायित्व दिया था, उसको पूरा करने के लिए अपनी पूरी तरह से प्रयत्न कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आगामी 3-4 वर्षों में अजमेर की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, विकास के क्रियाम हैं, वह निरंतर गतिमान से होते रहेंगे, ताकि राजस्थान की सरकार का जो एक विकसित राजस्थान का सपना है और केंद्र के सारे जो विकसित भारत का जहाँ माननीय मोदी जी का स्वप्न है, उसको हम सब साकार करने में आगे बढ़ें। हाँ सर, जयपुर में